आइए आज हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3 बनाने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, सीखने जाएंगे। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कहा निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग माने नीचे लिखा होगा। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा होगा। समानांतर श्रेणी माने नीचे हमको दिया होगा समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करिए और उसका योग ज्ञात करिए। योग को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सम, इसीलिए यहाँ पर इंग्लिश में योग को यस से सूचित किया जाता है। यस से सूचित करेंगे हम लोग। ठीक है, प्रश्न हमें एक में कहा। आगे प्रश्न पढ़ते हैं जहाँ पर दिया हुआ है 2,7,12। ये हमें एपी दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन दे के हल में हम लोग लिख देंगे एपी बराबर 2,7,12। आगे दिया है कॉमा डॉट 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 10 पदों तक, मतलब ई जो दिया हुआ है 10 बता रहा है कि जैसे 2, 7 और 12 हुआ, वैसे वैसे हम लोग टोटल 10 पद तक जाना है। टोटल कै पद तक जाना है? 10 पद तक। तो यहाँ n बराबर हमको 10 पद हो गया, मतलब उस संख्या को डिनोट कर रहा है। ये लास्ट पद नहीं दिया हुआ है, ये हमें कह रहा है 10 पदों तक जाना है। जैसे 2, 7 और 12, यहाँ 3 पद तक हमको लोग देखे हैं ना, उसी तरह से हमको 10 पद तक जाना है। तो हमको n बराबर क्या हो गया बउआ जी? 10। एपी दिया हुआ है, तो एपी दिया हुआ है तो एपी का पहला पद ए होता है, उसको A1 भी हम लोग कहते हैं। बराबर 2 हो गया और दूसरा पद हो गया ए और 2 छोटा सा लिखिएगा, और बराबर जो कुछ रहेगा ना 2 के सामने नहीं बल्कि ए के सामने रहेगा। ये हो गया 7। परीक्षा में मानक स्टैंडर्ड लिखने के लिए जब A2 मालूम है, A1 और A2 मालूम हो गया तो डी ज्ञात कर लेंगे, और डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 के मान है बउआ जी 7, और देखिए माइनस है तो माइनस दे देंगे। A1 है, A1 के मान कितना है? 2 लिख देते हैं, बराबर 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5। डी का मान आ गया हमें 5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकदम आराम से काम करना है। जब हमें यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या हमें मालूम है। देखिए बनाने का तो हम इसे बहुत मेथड से बना सकते हैं, बहुत तरीका से बना सकते हैं। देखिए हम प्रयास करेंगे फिर भी यहाँ पर आपको 3 विधि बनाने का। इस प्रश्न को हमें यस पूछ रहा है, यन दिया हुआ है 10 और एपी में एपी दिया हुआ था, तो एपी का ही पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। चलिए हम लोग सबसे पहले आसान मेथड से जो परीक्षा के हिसाब से बनाइएगा वो ज्ञात कर लेते हैं। यस एन बराबर होता है एक फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए यस के जगह पर यस लिखेंगे, एन के मान हमको 10 है, यहाँ पर लिख देते हैं 10 बराबर ये क्या है, एन के जगह पर 10/2 इंटू 2 है बउआ जी, 2 लिख देते हैं, गुना ए के मान देखिए 2 दिया हुआ है तो 2 लिख दिए हैं, ये प्लस है, प्लस n-1 है तो n के जगह पर क्या है 10 -1 है इंटू डी के मान 5 है। आगे बढ़ जाते हैं, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 2 दूना 4 प्लस, अब देखिए 10 में से 1 घट जाएगा 9 हो जाएगा, आई 5 है तो 5। एकदम आराम से काम करते चलना है हम लोगों को, कुछ करना नहीं एक्स्ट्रा। बराबर ही 5 है तो 5 लिख दिया है, इंटू है बाबू इंटू, और 4 है तो 4 प्लस 1 गुना का चिन्ह है तो 9×5 = 45। देखिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक आप लोग भी ये सब काम अपने से कर सकते हैं। 5 के 5 लिख देते हैं और 45 को 45 प्लस 4 है तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49। अभी गुना के चिन्ह है तो गुना इंटू है तो गुना कर देंगे, 9×5 = 45 के 5 और 5 20, अब बाकी हाथ में यहाँ पर था 9×5 = 45 के 5 लिखे, बाकी हाथ में 4 लिख देते हैं भूल जाने के हिसाब से, 5 20 और 4 24, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये समझ में आ गया, ये तो पहला मेथड हम बताए हैं। अगला प्रश्न हम लोग अब बनाते हैं। देखिए उसी का दूसरा प्रश्न है -37, -33, -29, डॉट डॉट 12 पदों तक। तो इसमें भी कह रहा है 12 पदों तक, मतलब हमको n दिया हुआ है 12,
एन निकल गया। अरे एपी पूरा क्या है, एपी एपी लिख दिया। एपी का पहला पद क्या है बाबू, ए होता है या A1 होता है, बराबर क्या है यहाँ पर -37, पहला पद ही हो गया। अब दूसरा पद को सूचित करते हैं A2 से, A2 बराबर हो गया -33। अब पहला पद और दूसरा पद दोनों ज्ञात हो गया, तो हम डी निकाल लेते हैं उसी के मदद से। तो डी बराबर होता है A2 - A1। अब A2 के जगह पर क्या है बाबू, देखिए तो A2 का मान -33 आया है, लिख देते हैं -33। ए माइनस है, माइनस दे दिया। A1 के मान कितना है -37, जो मान रहता है ना वही लिख दिया, पहले से माइनस था। A1 के मान -37 है, -37 लिख दिया। बउआ जी इधर देखिएगा, -33 को -33 लिख दिया। ए माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है। अब आप लोग बताइए 37 में से 33 घट जाएगा, दो अलग अलग चिन्ह है यहाँ पर, इसीलिए घटाव के काम हो जाएगा। तो घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 लिख देते हैं यहाँ पर। डी का मान आ गया 4। अब हमें एक पहला पद मालूम हो गया, दूसरा पद मालूम हो गया, और डी का भी मान मालूम हो गया, और एन का भी मान मालूम हो गया। तो हमको ज्ञात करना था यस एन। हमको यस पूछ रहा था, यस, और वो भी कौन वाला यस पूछ रहा था, यस 12। कहा कि 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, तो यस कहिए चाहे यस 12 कहिए, ठीक है। तो यस 12, यस एन बराबर हो जाएगा हमको फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यस के जगह पर यस लिखेंगे बाबू। n है, n के मान कितना 12 आया है, देखिए यहाँ पर n का मान हम लोग 12 लिखे हैं। अब बराबर क्या हो जाएगा 12/2 इंटू 2a के जगह पर a का मान देखिए कितना है, a का मान -37 है, -37 लिख दिए। ये प्लस है बाबू, प्लस n-1, तो n के मान 12 -1 इंटू डी, डी के मान देखिए 4 आया है, 4 रखेंगे। एकदम आप कुछ नहीं करना, आप तो सिंप्लीफिकेशन करना है। ये आप लोगों को देखने से पता चलेगा कि दुक्का पढ़िएगा ना तो छो मरतबे, वो आप लोगों को जो बुझाएगा ना वो कर दीजिएगा। देखिए आगे पहले सोच भी लेते हैं कि हम लोग क्या क्या करेंगे। क्या करेंगे, गुना का चिन्ह है तो यहाँ पर गुना कर देंगे, यहाँ पर कोष्ठ के ब्रैकेट वाला काम पहले कर देंगे तो घटा देंगे। तो चलिए गुना कर देते हैं, तो दुक्का पढ़ेंगे 7 मरतबे तो 14, बाकी हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, आगे में माइनस है तो माइनस लिख दिए हैं। आई प्लस है, आई 12 में से 1 जाएगा बउआ जी 11 गुने 4। कुछ नहीं काम करना है, एकदम दिमाग नहीं लगाना है अपना, छो के छो लिख दिए हैं। आई इंटू है, -74 है, आई प्लस है, आई 11 का पढ़िएगा 4 मरतबे, 11 चौ 44 हो जाएगा। चलिए अब 77 में से देखिए यहाँ पर हम सब लोग गौर से देखने पर पता चलता है कि चिन्ह यहाँ पर 2 नियर है, और चिन्ह 2 नियर रहता है तो वो घटाव के काम होता है। तो घटा देंगे तो 74 में से 44 जाएगा तो बच जाएगा 30, छो है तो छो लिख दिए, और गुना 30 से ना बचेगा, नहीं बोलते हैं आप लोग, -30। हाँ -30 बचेगा, काहे कि दोनों में बड़ा है 74, 74 के आगे माइनस है, इसलिए माइनस बचेगा, और चिन्ह छोड़ना नहीं है। माइनस यहाँ पर हो जाएगा, छोतिया 18 180, यही हो गया हमारा आंसर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न इसका देखेंगे, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, और हम सब लोग इसे बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 0.6, 1.7, 2.7, डॉट डॉट 100 पदों तक, ऐसे हम लोग को बढ़ना है 100 पद तक। कहाँ तक बढ़ना है, 100 पद तक। तो 100 पद तक बढ़ना है, यानी n का मान पता है, n का मान यहाँ पर 100, यही खोजने में बच्चों को परेशानी होता है, यही चीज हम लोग पहले सीखना है। ये तो पूरा यहाँ तक हमको एपी मालूम हो गया, ये एपी का बता रहा है 100 पद तक, मतलब आपको जाना है कहाँ तक, 100 पद तक। 100 पद अगर गिनिएगा, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, तो उस संख्या को डिनोट कर रहा है, इसीलिए हम लिख दिए 100 पद। n बराबर कितना लिख दिए बउआ, 100 पद। अब आगे और हम लोग देखते हैं
लिख दिए हैं, ये P बराबर पूरा लिख दिए हैं। AP में देखेंगे तो ये 0.6 है, जो पहला पद है। पहला पद को A कहते हैं, A1 कहते हैं, और दूसरा पद है हमारा 1.7 लिख दिए हैं। अब दूसरा पद और पहला पद दोनों मालूम है, तो हम लोग उसके मदद से D निकाल लेंगे। D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 बराबर के चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देते हैं। A2 का मान है 1.7 घटाओ 0.6। अब जब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1.1। हमारा D का मान मालूम हो गया। अब हमको से पूछ रहा था, प्रश्न में कह रहा था कि योग ज्ञात कीजिए। योग को का इंग्लिश में क्या लिखते हैं? सम, इसलिए यस बराबर वाट इधर हम लोग लिख देते हैं। यस मतलब 100, यस 100 पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे यस, n बराबर फॉर्मूला होता है कितना बाबू? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं। यस के जगह पर यस लिखेंगे, n का मान मालूम है हमको 100, यहाँ पर लिखेंगे 100। अब बराबर का चिन्ह है, n है, n के जगह पर रखेंगे 100/2 इंटू 2a, a के जगह पर 0.6 है, लिख देते हैं 0.6 प्लस n है, n का मान 100 है, हम लोग लिख देते हैं 100 माइनस 1 ब्रैकेट में d का मान कितना है? 1.1। अब आगे बढ़ते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 50 बराबर बोलते चलिएगा। अपना करते भी आप लोग अपने चलिएगा ना, या वीडियो रोक के आप लोग अपने से भी करिएगा ना, तो ज़्यादा सीखिएगा। जहाँ पर दिक्कत होगा वहाँ पर देख लीजिएगा। क्या करेंगे? 6 दूनी 12 लिख दिए, एक अंक के बाद दशमलव है तो इधर से एक अंक के बाद दशमलव दे दिए। दशमलव कुछ नहीं है, दशमलव वाला गुना दिक्कत है ना, तो आप लोग कमेंट में ना मेरा नंबर रहेगा, पूछ लीजिएगा। अब प्लस है तो प्लस 100 के 1 से गुना कर दे, 100 घटाओ 1 है, 100 घटाओ 1 कितना हो जाएगा? 99 गुना 1.1। ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद कर दिए, बराबर क्या है? 50 है, 50 लिखेंगे इंटू 1.2 है प्लस, अब इसको गुना करना है तो 99 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक मरतबे तो आ जाएगा 99, बाकी हाथ में 9। फिर 99 का पहाड़ा पढ़िएगा एक मरतबा तो 99, और 99 और 9 कितना होता है बाबू? 99 और 9 99, देखिए दिक्कत है ना तो ऐसे जोड़ देते हैं, 9 9 18, 9 1 10, 108 हो जाएगा, लिख दिए हैं 108। अब देखते हैं कि कई अंक के बाद दशमलव है? एक अंक के बाद, इसमें तो है ये नहीं, तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे देते हैं, बराबर। अब जोड़ देते हैं 9 और 2 11 फिर उसके बाद दशमलव है, देखिए तो दशमलव दे देते हैं, और फिर ये 8 है, 8 है 1 9, और फिर 10 बच गया है तो 10 लिख दिए हैं, और ये गुना 50 है, गुना 50। कुछ नहीं करना है अभी, और देखिए आराम से, दशमलव हटेगा तो नीचे में कितना आ जाएगा? 10, एक अंक के बाद है तो कट गया। अब 5 का पढ़ेंगे एक मरतबे तो क्या आ जाएगा? 5। अब 5 का पढ़ेंगे 9 मरतबे तो 9 5 45 के 5, बाकी हाथ में 4। अब 10 का पढ़ देंगे, अब तो 10 हो गया, इधर 5, 10 5 50 और 50 और 4 क्या हुआ? यही हमारा हो गया आंसर। देख लीजिए आप लोग आंसर। देखिए यहाँ पर हम लोग जोड़ में गलती कर दिए हैं, फिर से देख लेते हैं। इधर पहले 50 का 50 लिख दिए हैं इंटू, एकदम बारीकी रूप से देखना अगर गलती ना हो, 2 और 9 2 11 के 1, बाकी हाथ में 1 ऊपर लिख दिए हैं, और 8 है 1 9 हो गया, और 9 1 10। उसके पहले देखिए दशमलव दोनों जगह था, दोनों जगह दशमलव दे देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, 10 न हुआ, बाकी हाथ में 1 फिर से लिख देते हैं यहाँ पर। इधर तो कोई संख्या नहीं तो 11 हो जाएगा इधर पूरा का पूरा। अब दशमलव हटेगा तो नीचे आ जाएगा 1, एक अंक के बाद है इसलिए एगो 0, एक से 0 से खत्म हो गया, और जो बचता है उसको पहले लिख देते हैं 5 गुना 11 0 1, यही है जो बचा है जो लिखे हैं। अब गुना करना बहुत ही आसान हो गया। देखिए 5 का पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे एक मरतबा तो 5, 5 का पढ़ेंगे 0 मरतबा तो 0, फिर 11 5
55। यही हो गया हमारा आंसर। थोड़ा सा गलती हो गया है तो इसको हम लोग काट दिए हैं। आप लोग ध्यान से रखिएगा, समझिएगा और बनाइएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। एकदम कह रहा है, देखिए 1/15 है, कॉमा 1/12, कॉमा 1/10, कॉमा डॉट 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 लिख दिया। ये एपी है। आगे देखते हैं 11 पदों तक, जैसे 1 पद 2 पद 3 पद तक हम लिखे ना, वैसे हमको 11 पद तक करा। मैंने यन बराबर क्या कहा हुआ, 11 हो गया। ये क्या हो गया, एपी का पहला पद, कॉमा दे के लिख देते हैं। पहला पद को ए भी कहते हैं और A1 भी कहते हैं। A1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/15। देखिए कैसे कैसे लिखा जाता है सुंदर। कुछ बच्चे ना ये एक को नीचे लिख देते हैं पूरा को, तो गलत है। और कॉमा आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा पद है तो लिख देते हैं A2 बराबर 1/12। A1 भी ज्ञात कर लिए, A2 भी ज्ञात कर लिए और n भी ज्ञात कर लिए। A1 और A2 जैसे ही ज्ञात हो गया, हम लोग D आसानी से ज्ञात कर लेंगे। D बराबर का होता है A2 माइनस A1। A2 के मान है 1/12, देख कर ही लिखना है, बिना देखकर कुछ भी काम नहीं करना है। माइनस है तो माइनस A1, A1 के मान 1/15 है, 1/15। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कुछ भी नहीं करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब 12 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 आता है। अब 12 25 60, तो यहाँ पर 5 घटाव का चिन्ह है, तो घटाव का चिन्ह 15 का पढ़ेंगे। 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौ 60 और 4 एकम 4, एकदम 4 आया तो 4 से गुना, 1 से गुना कर दिए। अब जब घटा देंगे 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, बटा 60, 1/60। डी का मान हमारा आ गया 1/60। अब हमें n भी मालूम हो गया, यहाँ पर ए का भी मान मालूम हो गया और डी का भी मान मालूम हो गया। अब पूछे ना, हमको कह रहा था यस ज्ञात करने के लिए, क्यों यहाँ इतना तक का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा था। यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं। कै पद था, 11 पद तक, तो यहाँ 11 लिख देते हैं। तो यस n बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम लोग कुछ भी अपना दिमाग न लगाते हुए, जहां पर जो जो डेटा पूछेगा वो डेटा रखना है और हल करना है। यस है, यस लिखेंगे। यन है, यन का मान 11 है, 11 लिखेंगे बराबर यन के मान हो गया 11/2 इंटू 2a। ए के मान हो गया, देख लीजिए ए का मान है 1/15, एकदम लिखना स्टैंडर्ड मानक रूप में। अब प्लस है तो प्लस यन के मान कितना है जी, देख लीजिए यन के मान 11। हर बार देख कर लिखिए, हर बार देख कर लिखिए। ये मैथी में सुविधा मिलेगा, ये आपको साइंस में सुविधा ना मिलेगा, एसएसटी में भी ये सुविधा आपको ना मिलेगा, लेकिन मैथ में आप लोगों को देख कर ही लिखने का मौका बारंबार मिलेगा। ये डी न है तो डी का मान कितना है, 1/60 है। 1/60 देखिए ना कहाँ से कर रहे हैं, अपना कुछ हम लोग दिमागे नहीं लगावेंगे। ये बराबर के चिन्ह है, 11 है बटे 2 है, इंटू के चिन्ह है, और दुक्का पढ़िएगा 1 मरताबे। केरो दुक्का पढ़े के 2 मरताबे जब मन करेगा ना, तब मनमा के जरी मार के रखिएगा, दुक्का 1 मरताबे पढ़े का है तो 2/15 प्लस के चिन्ह है। देखिए देख के ही लिख रहे हैं। 11 में घटाओ 10, घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10। गुना, ये गुना के चिन्ह रहता है, और गुना 1/60 है तो 1/60। एकदम मन मार के बनाइएगा। देखिए ना, 0 में से 0, एगो 0 से 0 कट रहा है, हट रहा है, हटा दिए। आगे बढ़ते हैं, बराबर का चिन्ह है, 11/2 है बब्बू। देखिएगा, देखिएगा ना, ये सब ना 2/15 है, प्लस इधर तो 1 का पड़ेगा, 1 मरता है तो कितना आएगा बाबू, 1/6। अब आगे बढ़ते हैं, एकदम कुछ भी दिमाग ना लगाते हुए ऊपर से डेटा नीचे लिखते चलना है। यहाँ पर भिन्न के जोड़ है तो भिन्न का जोड़ लेंगे। अब 15 और 6 का लघुत्तम जब निकालिएगा तो 30 आवेगा। काहे लगी हाथ पर निकाल रहे हैं, नहीं आता है ना तो हमरा से पूछ लीजिएगा कि सर लघुत्तम नहीं आता है, पूछ लीजिएगा, चाहे जैसे भी पूछ लीजिएगा, आके पूछ लीजिए, चाहे मोबाइल फोन करके पूछ लीजिए, चाहे कमेंट करके पूछ लीजिए, लेकिन पूछ लीजिएगा जरूर। अब 15 का पढ़िएगा तो 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो 2 आ गया, और 2 दूनी 4, आई प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ये कितना है, छो, तो छो का पढ़ेंगे, छो का छो, जब तक 30 ना आ जाए, छो पचे 30। अब 5 मरतबे आया तो 5 का पढ़ेंगे, 1 मरतबे 5।
बराबर कितना हो गया 11/2 इंटू 5×9/30। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ बढ़ेंगे। अब तो ये तो गुना के चिन्ह है, ये है 11 का पढ़ेंगे 9 मरतबे में, तो हो जाएगा कट नहीं न रहा है, ई नहीं कट रहा, ई भी नहीं कट रहा। तो 11×99/3×2 6 60। हाँ जी कट ही रहा है, देखिए केजा कटेगा। हाँ ई तो कट ही रहा है ना, एकरा से नहीं कट रहा है, एकरा से नहीं कट रहा है, लेकिन ये दोनों तो कट ही रहा है ना। अच्छा ओजा नहीं काटे हैं तो अब एजा काट देंगे। 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 33, और 3 से काटेंगे तो 3×2 6। आगे लिख देते हैं 33/20। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आप लोगों को ना समझ में आवे तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।